बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कवर करेंगे। ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, बिकॉज जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो असल में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है और वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज असल में वर्क डन के बराबर होती है। तो अब अगर किसी ऐसे पॉइंट के रेफरेंस से हम बात करें जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तो हम उसको उस पॉइंट के लिहाज से जब किसी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरे लफ्ज़ों में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो लेवल या ज़ीरो रेफरेंस। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज दी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing an object from that point to infinity where the force of gravity is zero। यानी हम एक ऑब्जेक्ट को एक ख़ास पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये लेते हैं कि उस पॉइंट से बॉडी को इन्फिनिट पॉइंट तक, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है, वहाँ तक ले जाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी वो असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अर्थ सरफेस मौजूद है जिसका रेडियस r है। हम चाहते ये हैं कि इसके पॉइंट A से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाए। तो A से इन्फिनिटी तक जब हम इसको बॉडी को मूव करेंगे, वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लाजमी तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही वर्क करेगी जितना हमें A से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए करना पड़ेगा। अब A से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो फोर्स होगी वो चेंज हो रही होगी। हम पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम पॉइंट A से B तक मूव करना चाहते हैं। जब पॉइंट A से B तक हम मूव करेंगे तो उस सूरत में पॉइंट A से B तक ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होती है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन जब बहुत बुलंदी पर जाते हैं तो फोर्स हमारे पास चेंज होती है और इसको हम Gm1 m2 ओवर r स्क्वेयर, और जब ये एक फोर्स एक बॉडी हमारे पास अर्थ हो तो Gmm ओवर r स्क्वेयर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तब्दील होती है इन रेसिप्रोकल रिलेशन विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि अगर A और B के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में हम F इज़ इक्वल टू mg नहीं लेंगे, यानी कांस्टेंट नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लेंगे वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और अब चूँकि A से B तक वर्क कैलकुलेट करना है, F इंटू डी या F इंटू एच फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए जो फोर्स होनी चाहिए वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए F इंटू डी के लिए। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं फिर कि इसको स्मॉल एलिमेंट्स में ऑफ लेंथ में डिवाइड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन अप टू ये पॉइंट n हो जाता है। तो इसका मतलब हमने तमाम लेंथ को n पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी n सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह कि 1 से लेकर 2 तक फोर्स तकरीबन कांस्टेंट है, यानी ये इनके दरमियान डिस्टेंस इतना हो कि ये फोर्स कांस्टेंट है। इसी तरह 2 से 3 तक, 3 से 4 तक फोर्स कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट करते हैं 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, और फिर इन तमाम को ऐड कर लेते हैं। अब ये काम करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि हम 1 से 2 तक, अगर इसको सेंटर ऑफ द अर्थ से इसका फासला r1 ले लेते हैं 1 का, 2 का फासला सेंटर से r2 अगर ले लें, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा डेल्टा r होगा, दैट विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जबकि अगर R की बात करें जो यहाँ पे हमने यूज़ करनी है तो वी विल टेक द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस का मतलब हम दोनों के सेंट्रल पॉइंट को मीन डिस्टेंस ले लें। ये अगर R है तो R कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 ओवर 2। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है R का वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब चूंकि पॉइंट 1 से 2 तक जाते हुए हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लें, डिस्प्लेसमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले लें, तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 वो होगा F डॉट डेल्टा R। इनके दरमियान एंगल 180 होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो ये cos 180 हो जाएगा और cos 180 -1 होता है, माइनस F इंटू डेल्टा R बन जाएगा। ये होगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। अब जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पे हमें फोर्स के लिए R स्क्वायर का रेसिप्रोकल चाहिए, तो हम पहले R की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, R1 प्लस डेल्टा R, और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो मीन डिस्टेंस R आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। इसको हल करें तो ये आ जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। सो R कैन बी रिटन एज R1 ओवर 2 प्लस डेल्टा R ओवर 2। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R1, ये ज़हन में रखना है। अब अगर R स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा R ओवर 2 प्लस डेल्टा R ओवर 2 होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चूँकि हमने कहा R1 के मुकाबले में डेल्टा R ओवर 2 और बहुत ही स्मॉल होगा, जब R1 का स्क्वायर लेंगे डेल्टा R1 ओवर 2 का स्क्वायर निगलिजिबल हो जाएगा, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा R स्क्वायर वो आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा R, और यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 है असल में डेल्टा R। इसको मल्टीप्लाई कर लें, R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने का मतलब बाकी रह गया R1 R2। सो R स्क्वायर कैन बी रिटन एज R1 R2। ये एक्सप्रेशन हम अगर इसमें पुट करते हैं और डेल्टा R की जगह R2 माइनस R1 पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू माइनस F की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, GM ओवर R स्क्वायर की जगह पे R1 R2 पुट करेंगे और डेल्टा R की जगह पे R2 माइनस R1 पुट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इस तरीके से हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस GMM इंटू 1 R2 ओवर R1 R2, इसको इसके नीचे भी लिख दें, माइनस R1 ओवर R1 R2 इसके नीचे भी लिख दें। यानी हमने R1 R2 को इसके नीचे भी लिख दिया, R1 R2 को इसके नीचे भी लिख दिया। तो यहाँ से माइनस GMM, ये बचेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये होगा वर्क डन फ्रॉम
1 to 2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, 3 to 4 एंड सो ऑन कैलकुलेट करें तो हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 स्वाय इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस GMM 1/R3। और अगर इसी तरीके से हम वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n करें तो ये आ जाएगा माइनस GMM Rn-1 माइनस 1/Rn। यानी हमने n से पिछले पॉइंट n-1 से लेकर ये हमारे पास n-1 होगा, तो n-1 से n तक टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, 1 से लेकर n तक बारी बारी। उसके बाद क्या करना होगा कि चूंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम जस्ट उनको ऐड अप कर देंगे। जब इन तमाम को ऐड अप करेंगे तो टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 to n अगर देखें तो दिस विल बी सम ऑफ ऑल दीज वर्क्स। अब इनमें सम में देखें तो माइनस GMM तो कॉमन आ रहा है, तो माइनस GMM कॉमन लिखेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, पहले 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1 ये दूसरा R2 माइनस 1/R3 प्लस तीसरा R3 माइनस 1/R4 और चलते चलते 1/Rn-1 टू माइनस 1/Rn तक जाएंगे। ये पूरी लाइन में अगर आप गौर करें ये नेगेटिव का तो इसका पॉजिटिव भी आ रहा है, इसी तरह 1/R3 नेगेटिव का है तो इसका 1/R3 पॉजिटिव का भी होगा। 1/R4 अगर नेगेटिव का है तो लाजमी तौर पे इससे अगली टर्म 1/R4 पॉजिटिव की होगी। और इसी तरीके से ये 1/Rn-1 अगर पॉजिटिव का है तो इससे पहले 1/Rn-1 नेगेटिव का भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सारी टर्म में फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और चूंकि हम जानते हैं कि ये वर्क डन फ्रॉम 1 to n असल में माइनस GMM 1/R1 माइनस 1/Rn के बराबर रह जाएगा। और वी नो दैट 1 असल में पॉइंट A है और n असल में पॉइंट B है, तो वर्क डन फ्रॉम A to B कैन बी रिटन एज माइनस GMM 1/RA माइनस 1/RB। इस एक्सप्रेशन से हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक का टोटल वर्क डन हासिल हो रहा है। अब हमारा मकसद क्या था, हम चाहते ये थे कि वर्क डन हम कैलकुलेट करें फॉर पॉइंट A टू इन्फिनिट पॉइंट, यानी हम ऐसे पॉइंट तक जाना चाहते हैं जो इन्फिनिटी पर है, जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यानी जहाँ पे ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे ले लें ताकि आगे हम कंटिन्यू कर सकें। अब उसके बाद इस मैथ को मैं रब कर देता हूँ। अब हमारे पास वर्क डन फ्रॉम A टू B चूंकि आ गया माइनस GMM 1/RA माइनस 1/RB। और हम चाहते क्या है, चाहते ये हैं कि पॉइंट A से इन्फिनिटी तक कितना वर्क करना पड़ा, यानी व्हेन B इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मुराद जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस सूरत में RB विल बी इन्फिनिटी, तो 1/RB विल बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन
from a point to infinite point will be equal to minus GMM 1 over RA minus 0 हो जाएगा. A work done from a point to infinity by the gravitational force is called the absolute potential energy at point A. So इसको हम UA से जाहिर कर देते हैं. तो ये माइनस GMM 1 over RA के बराबर आ जाता है. Where M is the mass of the object, capital M is the mass of the earth, जबकि G यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट से अगर हम इन्फिनिट तक जाते हैं तो ये हमारे पास उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है. और अगर ये पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ही हो, यानी ये बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से उठा के हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, तो उस सूरत में आर ए की जगह पे ये हमारे पास यू जी से जाहिर कर देते हैं. देन दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर. ये आर ए की जगह पे हम रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देंगे. जब रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सरफेस ऑफ द अर्थ से बॉडी को उठा के इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं. तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. और इसको बाद का हम सिर्फ यू से ही जाहिर कर देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. और ये फोर्स में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, जबकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में आर आ रहा है. ये ज़हन में रखनी है. तो ये था जी हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक साल नहीं तो अगले साल लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.